हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ तारिक ट्रेडिशंस, मलफूजात एंड प्रेमा खयांस ककातियास। ठीक है, हम ये सब इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये बेसिकली किसके लिए है, ये सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के लिए है। बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फोर। ठीक है, जिसमें कि हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर दिए। हमने लास्ट सेमेस्टर में देखा था अर्ली मेडिवल इंडिया, जहाँ पे हमने देख लिया था कि जो दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हो रहा है लेकिन हुआ नहीं है। तो पहले हम इसके सोर्सेज देखेंगे, पर्शियन तारिक ट्रेडिशंस का, एंड देन वी विल गो फर्दर। इंट्रोडक्शन टू पर्शियन तारिक ट्रेडिशन, व्हाट इट इज़ एंड वाई इट मैटर। ये क्या है और ये क्यों मैटर करता है, हम हर चीज़ डिटेल में देखेंगे और कवर करते जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है। पर्शियन तारीख मीन्स हिस्टोरिकल राइटिंग इन पर्शिया। पर्शियन यानी पर्शियन तारीख का मतलब ये होता है हिस्टोरिकल राइटिंग। बेसिकली ये क्या होता है, हिस्टोरिकल राइटिंग होती है जो कि लिखी जाती है पर्शियन लैंग्वेज में, यानी पर्शियन में जो भी हमें मिलता है उससे हम बोलते हैं पर्शियन तारीख। इसके अलावा आपको एक चीज़ बताऊँ, जो पर्शिया है, जैसे कि अभी हम वेस्ट को बहुत ज़्यादा, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हम वेस्ट को बहुत ज़्यादा ऐसे मानते हैं डोमिनेटिंग एंड ये सब कुछ। लेकिन जब पर्शिया मेडिवल टाइम में था या एंशियंट टाइम में देखा जाए, पास्ट में देखा जाए, तो ये एपिडोम था किसका, नॉलेज का। यानी यहाँ से ही सब कुछ आता था, नॉलेज जो भी आ रहा है सब यहीं से ही, मतलब यहीं से जो भी ओरिजिनेट हो रहा है यहीं से हो रहा है। एनीवेज इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन साउथ एशिया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया हिस्ट्री राइटिंग का साउथ एशिया में, स्पेशली ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स। द वर्ल्ड तारीख मीन्स हिस्ट्री। तारीख का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री। पर्शियन हिस्ट्री हो जाएगा ना, पर्शियन हिस्ट्री। राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिकॉर्डेड इवेंट, क्योंकि रिकॉर्ड करता है इवेंट्स, रॉयल स्टोरीज एंड चेंजेस इन सोसाइटीज़, मेनली ड्यूरिंग इस्लामिक रूल इन इंडिया। और ये कब के रखता है, बेसिकली सबसे मेनली अगर देखी जाए इस्लामिक रूल यानी दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट से ये हमारा इस्लामिक रूल स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। इट वॉज यूज बाय स्कॉलर्स, ये यूज़ करते हैं स्कॉलर्स, रूलर्स, ऑफिशियल्स, बिकमिंग द मेन लैंग्वेज फॉर मैनी किंगडम इन इंडिया लाइक दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर। ये पर्शिया थी, वो एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज रही दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और मुगल एम्पायर के टाइम पे। द पर्शियन तारिक ट्रेडिशन इज़ इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर टेलिंग वॉट हैपन, जस्ट वॉट हैपन, बट ऑल्सो फॉर इट्स कल्चरल वैल्यू। और जो पर्शियन तारीख ट्रेडिशन है वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि हमें से बताता है क्या हुआ क्या नहीं, बल्कि हमें ये भी बताता है कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में भी हमें बताता है। इट इन्फ्लुएंस लिटरेचर पॉलिटिक्स, ये इन्फ्लुएंस करता है लिटरेचर को, पॉलिटिक्स को, और हाउ हिस्ट्री वॉज रिमेंबर्ड इन द रीजन, हिस्ट्री को कैसे याद किया जा सकता है, कैसे रिमेंबर किया जा सकता है उस रीजन में। पर्शियन historians aimed to tell stories while also sharing moral lessons and views on royal power and Islamic beliefs. When and how it started here, पर्शियन तारीख कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। द पर्शियन तारीख ट्रेडिशन, द पर्शियन तारीख ट्रेडिशन in India began in the early medieval period अराउंड द 12th-13th सेंचुरी। मतलब कि देखो, जो पर्शियन तारीख ट्रेडिशन है इंडिया में स्टार्ट का हुआ अर्ली मेडिवल टाइम पे, अराउंड 12th-13th सेंचुरी। आफ्टर द दिल्ली सल्तनत वॉज फॉर्म, उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत आ गई। एज सेंट्रल एशियन तुर्की रूलर कैम इन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस ग्रू। यहाँ पे जब सेंट्रल एशिया में तुर्की रूलर्स आए उससे क्या हुआ, इस्लामिक का इन्फ्लुएंस बढ़ा। एग्री। पर्शियन बिकेम द मेन लैंग्वेज, पर्शियन मेन लैंग्वेज बन गई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कल्चर के लिए, रिप्लेस कर दिया उसने संस्कृत को बहुत केसेस में।
पर्शियन स्पीकिंग हिस्टोरियंस वर सपोर्टेड बाय वेरियस रूलर्स। जो पर्शियन स्पीकिंग हिस्टोरियंस थे उनको सपोर्ट करते हैं बहुत सारे रूलर्स हु वांटेड टू डॉक्यूमेंटेड देयर पावर थ्रू राइटिंग्स। स्पेशली वो रूलर्स जो कि अपनी पावर, अपनी वेल्थ, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं राइटिंग के फॉर्म में। यानी होते हैं ना कुछ लोग लिखते हैं उनके बारे में कि ये वो हैं, ये हैं, इतने पावरफुल हैं, इनके पास इतना पैसा है, ये सब कुछ राइटिंग से तो हमें पता चलती है। दिस ट्रेडिशन बिगेन बाय रिकॉर्डिंग द राइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड ग्रू विद मुगल एम्पायर। ये जो ट्रेडिशन है स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत की जो राइन यानी इनके टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करते करते और बढ़ता चला गया मुगल एम्पायर तक। इन्फ्लुएंसिंग हाउ इवेंट्स वर रिकॉर्डेड अक्रॉस इंडिया। में ये पता चलता है इससे कि कैसे कैसे इवेंट्स हुए हैं पूरे इंडिया में, ये सब यहाँ पे रिकॉर्डेड है। अब आता है हमारा नोटेबल पर्शियन हिस्टोरियन एंड देयर वर्क। नोटेबल पर्शियन हिस्टोरियंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है हमारा अल ब्रूनी, जिनकी है किताबुल हिंद, जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी है। अबू रैहान अल बरूनी, इनका पूरा नाम अल बिरूनी, अबू रैहान अल बिरूनी, what is that, I think 973 to 1048, just confirm this date, was a well known secular from medieval times। और इनको medieval times से जानते हैं, well known है, medieval times से जानते हैं। He studied many subjects like astronomy and mathematics, but his famous work about India is किताब अल हिंद। इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, ज्ञान लिया एस्ट्रोनॉमी का, मैथमेटिक्स का, लेकिन जो इनका फेमस वर्क था वो हमें पता चलता है इंडिया के बारे में जो उन्होंने लिखे थे, किताब अल हिंद, द बुक ऑफ इंडिया, जिसका मतलब होता है किताब अल हिंद मतलब बुक ऑफ इंडिया। दो रिटन इन अरेबिक इट शोज हिज पर्शियन स्पीकिंग बैकग्राउंड। बेसिकली वो लिखी तो हमारी अरेबिक में गई है और ये दिखाता है पर्शियन स्पीकिंग बैकग्राउंड है उनका। गिव्स अ डिटेल्ड लुक एट इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को दिखाते हैं अपनी राइटिंग्स में, है ना। रिलीजन को दिखाते हैं, कल्चर को दिखाते हैं, जोग्राफी को दिखाते हैं। जैसे जैसे घूमते जाते हैं वो हर चीज़ लिखते चले जाते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ट्रैवल। अल ब्रूनीज बुक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हिज क्लियर एंड फेयर अप्रोच। जो अल ब्रूनी की बुक है वो ज़रूरी है क्लियर और फेयर अप्रोच के लिए। ही ट्राई टू अंडरस्टैंड हिंदुइज्म, वो कोशिश कर रहे हैं हिंदुइज्म को समझने की, इंडियन कल्चर को फ्रॉम द एन आउटसाइडर्स व्यू। अगर आप देखो, अगर आप जस्ट आपको कुछ नहीं पता है, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है वेस्ट कैसा है, वेस्ट में क्रिश्चियनिटी है या फिर नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग। और मैं भी नहीं जानता क्या है, मैं भी मोबाइल यूज़ नहीं करता, नहीं मैं कुछ यूज़ करता, जस्ट मुझे पता भी नहीं है क्या होता है वेस्ट में जाके। अब मैं जैसे वेस्ट में जाऊँगा तो मुझे बहुत सी चीज़ नई नई मिलेगी, है ना, और वहाँ का कल्चर अलग होगा, है ना, वहाँ के ट्रेडिशंस अलग होंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि मैं किस जगह आ गया। और सारी चीज़ में मतलब कि वहीं पे अगर कोई मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं होगा तो मैं अपनी राइटिंग्स में ही लिखूँगा, जिससे कि आगे जो लोग हैं वो पढ़ पाएँ, है ना। विच वॉज अनयूजल फॉर हिज टाइम। हिज वर्क इज़ अ की सोर्स फॉर लर्निंग अबाउट अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम इस्लामिक स्कॉलर्स परस्पेक्टिव। इनका जो वर्क है की सोर्स यानी मेन सोर्स है, जिससे कि हम जानते हैं अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में, ठीक है, बेसिकली किसके पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से। ज़ियाउद्दीन बर्नी। अब ज़ियाउद्दीन बर्नी कौन है, जिन्होंने की लिखी है तारीख़ फ़िरोज़शाही। अब तारीख़ फ़िरोज़शाही किसने लिखी है, वो लिखी है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। ज़ियाउद्दीन बर्नी जिनका टाइम पीरियड ये रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन थे किसके टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, स्पेशली अंदर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एंड सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक वही थे जिसके अगेंस्ट में जो हमारे चिश्ती के सूफ़ी संत थे, उन्होंने बोला दिल्ली अभी दूर है, मेरे को बता उस सूफ़ी संत का नाम क्या था, औलिया था, बताओ, चलो इतना हिंट दे दिया। उनका दरगाह भी है दिल्ली में। इन्होंने बेसिकली किसके टाइम पे स्पेशली लिखा था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम का लिए जाने जाते हैं। हिज बेस्ट नोन बुक इज़ तारीख़ फ़िरोज़शाही, हिस्ट्री ऑफ फ़िरोज़ शाह, विच टेल्स द स्टोरी ऑफ सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक्स राइन इस टाइम तक। बर्नी का जो वर्क है इज़ की टू पर्शियन हिस्ट्री राइटिंग बिकॉज इट इज़ बोथ अ रॉयल बायोग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ तुगलक डायनेस्टी।
ये साथ ये इनकी राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताते हैं रॉयल बायोग्राफी ऑफ तुगलक डायनेस्टी, और उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं, उसकी बायोग्राफी दिखाते हैं और रॉयलिटी भी दिखाते हैं, ठीक है। बर्नी राइटिंग्स रिफ्लेक्ट हिज व्यू ऑन रूलर्स लेजिटिमेसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। बर्नी की राइटिंग है वो रिफ्लेक्ट करती हैं रूलर्स कैसे देखते हैं लेजिटिमेसी को, इम्पोर्टेंस कितनी थी अच्छी गवर्नेंस की, एंड द रोल ऑफ इस्लाम इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का क्या, इस्लाम का क्या रोल रहा पॉलिटिक्स में। हिज वर्क्स हिज वर्क ऑल्सो गिव्स इंसाइट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। अब आता हमारा अमीर खुसरो, खुसरो नहीं खुसरो, एंड उनके कंट्रीब्यूशन। अमीर खुसरो जिनका टाइम पीरियड ये से यहाँ तक है, वॉज अ फेमस पर्शियन पोइट, स्कॉलर एंड हिस्टोरियन। ये पर्शियन पोइट थे, स्कॉलर थे, साथ ही साथ एक हिस्टोरियन भी थे, जिन्होंने की हेल्प करा मिक्स्ड पर्शियन अरेबियन इंडियन कल्चर में। वाइल जबकि ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री, जबकि जाने जाते हैं अपनी पोइट्री से। हिज हिस्टोरिकल वर्क्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जस्ट गाइज एक सेकेंड, अगर मैं वीडियो पॉज करूँगा तो फिर स्टार्ट नहीं होने वाली। जी, ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएट थे। इसके अलावा वेट यू कैन स्किप अगर आप कोई पार्ट थोड़ा। इफ़ यू एवर वॉच्ड हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार, कभी आपने देखा होगा, उसमें आपने वो वाला सुना होगा सकल बना, वो वाला अमीर खुसरो ने ही लिखा था, ठीक है। उनका ये रिटन वर्क है। इसमें मैं बेसिकली यही सर्च कर रहा था, एक्चुअली मेरे को कंफर्मेशन ले रहा था मैं, तो हाँ कंफर्म है कि इन्होंने लिखा है सकल बना फूल रही सरसों सकल बना, कुछ ऐसा करके है ना। वर्क आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हिस्टोरिकल वर्क भी इंपॉर्टेंट है, पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ही इज़ ऑफन क्रेडिटेड विद राइटिंग तुगलकनामा विच कवर द राइन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर थे। खुसरो's writing are known for their beautiful language, combining poetry with history. हिस्ट्री को पोइट्री करके मतलब होता है ना, पोएम की वे में लिखते थे, शायरी में लिख देते थे, लाइक कैसे भी हो सकता है। हिज वर्क शोज अ कल्चरल ब्लेंड टू पर्शियन एंड इंडियन एलिमेंट, give insight into the life of nobility in Delhi Sultanate. Khusro's writing also explore the social and religious interaction between Islam, Hinduism in South Asia. उसका कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन क्या है। The Persian Tariq tradition was crucial in how Indian history was recorded during the medieval time. मतलब कि medieval time पर्शियन तारीख एक वो ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री कैसे प्रिजर्व रही, कैसे रिकॉर्ड करी मेडिवल टाइम के दौरान। हिस्टोरियंस लाइक अल्बरूनी एंड जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो helped create a rich literature and historical legacy. Their works preserve important details of the past and reflected the political, cultural, and religious aspect of their times, in medieval time. These Persian histories are valuable resource for understanding medieval Indian history. ये जो मैं सोर्सेज पढ़े हमने ऊपर, जो पर्शियन हिस्ट्री पढ़ी, वो ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को। नाउ थीम एंड स्टोरीज इन पर्शियन हिस्ट्रीज, पॉलिटिकल हिस्ट्रीज एंड रॉयल रिकॉर्ड्स। द मेन थीम इन पर्शियन हिस्ट्री राइटिंग वॉज, अब देखो जो यहाँ पे रीडिंग कर देता हूँ मैं, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं समझा दूंगा। द मेन थीम इन पर्शियन हिस्ट्री writing was the focus on political event and records of king. Persian historians aim to praise rulers and their achievements, highlighting the strength and legitimacy of royal families. Often these history were written by rulers themselves or their scholars to support their power. ये सब कुछ है ना, उनके रूल के बारे में लिखना होता था। They look at the success and failures of the king, often linking the reign of divine will or Islamic governance. For instance,
जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है बाय जियाउद्दीन बर्नी फोकस करती है किस पे, सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक पे, जो कि डिटेल किस क्या लिखते हैं उनके अचीवमेंट्स, उनके चैलेंजेस, एफर्ट जिससे कि उन्होंने अपना एम्पायर सुधारा दिल्ली सल्तनत का के टाइम पे, तुगलक एम्पायर था जो। सिमिलरली अमीर खुसरो की राइटिंग में बताते हैं तुगलकनामा में डिस्कस द पॉलिटिकल स्ट्रगल मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो हो रहा था। दीज रॉयल रिकॉर्ड्स सर्व किए जाते हैं एज प्रोपोगेंडा प्रेजेंटिंग रूलर्स इन एन आइडियल light to strengthen their power. The stories of dynastic conflicts, war, palace politics were often shown as a part of a larger divine order, suggesting that the ruler was God's representative on the earth. यही है कि इसमें रूलर को बताया जाता है कि जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है गॉड का वो है रूलर, इसलिए वो बहुत ज़रूरी हो जाती है इनकी स्टोरीज वगैरह में जो भी डिवाइन ऑर्डर एक जोड़ देते हैं डिवाइन थ्योरी। सोशल कल्चरल एंड religious context. Another important theme, another important religious culture and social context. Another important theme was exploration of social, cultural and religious landscape of India. Persian historians often outsider हम देखेंगे बेसिकली आउटसाइडर्स के बारे में वांटेड टू, क्योंकि अभी जो इंडिया में रहेगा उनको तो पर्शिया नहीं आती होगी, जो पर्शिया से आ रहे हैं उनको तो पर्शियन लैंग्वेज आएगी है ना। द डाइवर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल कस्टम्स, cultural dynamics in India, their views were often influenced by their own Islamic backgrounds. Histories जैसे कि हमारे किताबुल हिंद by अल-बिरूनी were some of the first to compare Hindu and Muslim practices. ये जिसने कि comparison दिखाया हिंदू मुस्लिम practices में। अल-बिरूनी aim to present Indian religion, especially Hinduism में इन्होंने दिखाने की कोशिश करी Indian religion, Hinduism basically, respectfully and logically. पर्शियन हिस्ट्रीज़ ऑल्सो, जो पर्शियन हिस्ट्रीज़ हैं और वो रिकॉर्ड होती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि इस्लाम स्प्रेड कैसे हुआ इंडिया में एंड रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, यानी मुस्लिम्स और हिंदूज बेसिकली है ना। हिस्टोरियंस लाइक अमीर खुसरो हेल्प्ड ब्लेंड पर्शियन एंड इंडियन कल्चर, शोइंग हाउ इस्लामिक एंड हिंदू इन्फ्लुएंस केम टुगेदर, कैसे इस्लामिक और हिंदू इन्फ्लुएंस एक साथ आया, स्पेशली थ्रू द चिश्ती सूफी ऑर्डर विच प्लेड अ रोल इन ब्रिजिंग सोशल कल्चर। अब एक चिश्ती सूफी ऑर्डर क्या होता है, ये हमारा यूनिट 4 का है, यूनिट 4 में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, यूनिट 4 की वीडियो भी देख लेना ठीक है। इंटरप्रेटिव व्यूज़ एंड बाइसेस, पर्शियन हिस्टोरियंस ऑफन रॉड विथ पर्सनल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बाइसेस, मतलब कि ये थोड़ा पर्सनल होकर लिखते थे, पॉलिटिकली होकर लिखते थे है ना, पॉलिटिकल पावर इसके हाथ में, जैसे कि ये रूलर है, ये रूलर है, अब ये इसके साथ है तो इसकी तो तारीफ लिखेगा ना, इसकी तो नहीं लिख देगा, ये इसकी लिखेगा, इसकी नहीं लिखेगा ठीक है, क्योंकि इसका इसके अंडर में है। अगर इसने अपनी बुक में अगर रूलर ने बोल दिया भाई पढ़ के बता क्या क्या है ना, तो फिर इसने इसकी तारीफ हुई इसमें, तो फिर तो ये गया काम से। तो बेसिकली पॉलिटिकल बाइसिस रहा करता था, पर्सनल भी रहा करता था, जैसे कि राजा ने इसको डांट लगा दी बहुत तगड़ी तो बोल देगा राजा थोड़ा सा सन की है, अच्छा तो है लेकिन सन की है, ऐसे ठीक है। मैनी वर कनेक्टेड टू रॉयल कोर्ट्स एंड देयर राइटिंग्स रिफ्लेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास, दे टेंडेड टू पोर्ट्रे रूलर पॉजिटिवली वाइल डाउन प्लेइंग देयर फ्लॉज, उनकी कमियों को मतलब कि डाउन प्ले कर दिया करते थे और पॉजिटिव चीज़ को पोर्ट्रे करते थे। लेकिन हमें पता है कितना सच होता है कितना झूठ होता है, लेकिन हमें पता कि ऐसे नहीं पता, बस वैसे पता है, पता 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 एनीवेज पता क्या पता निकल रहा है मुँह से, अच्छा नो प्रॉब्लम। दे ऑल्सो इंटरप्रेटेड इवेंट्स थ्रू मोरल एंड रिलीजियस लेंस, ये मोरल रिलीजियस लेंस से भी हमें इंटरप्रेट करने की कोशिश करती है इवेंट को, ऑफन लिंकिंग पॉलिटिकल मैटर्स विद मोरल लेसन्स from Islamic teachings about justice and the responsibilities of rulers. At times, Persian historians उस टाइम पर Persian historians दिखाते हैं bias against non-Muslim rulers और communities. Non-Muslim rulers के against में ही लिखा करते थे basically. Accounts of Hindus rulers were sometimes seen through Islamic superiority lens. However, historians like Al-Biruni tried to provide moral neutral view to Indian culture and religion. कोशिश करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, करते तो हैं लेकिन करते नहीं है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। इम्पैक्ट एंड लेगेसी,
Influence on later histories. Persian traditions of history writing had a lasting effect on later history writing in India, especially during the Mughal era period. The Mughal who created, देखो पहले आप टेंशन फ्री जाओ, मुगल आपको अभी इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ना, अगले सेमेस्टर में पढ़ना है. Who created a large empire in India in early 16th century were influenced by Persian literature and history. ये जो हमारा पूरा जो मुग़ल एम्पायर था या फिर उससे पहले वाला, पर्शियन हिस्ट्री ने ही उसको, लिटरेचर ने, हिस्ट्री ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है. और द थीम एंड स्टाइल ऑफ पर्शियन हिस्ट्री, स्पेशली रॉयल रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ मुग़ल राइटिंग कैरी करते हैं. पर्शियन हिस्ट्री में ये सब कुछ कैरी है, मतलब ये सब कुछ है अवेलेबल. साथ ही साथ मुग़ल एम्पायर जैसे डिक्लाइन होना, पर्शियन हिस्ट्रिकल राइटिंग इन्फ्लुएंस अर्ली कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री इन साउथ एशिया. मुग़ल एम्पायर जैसे डिक्लाइन हुआ तो जो पर्शियन हिस्टोरिकल राइटिंग्स थी वो किस पे फोकस करने लगी, अर्ली कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज पे साउथ एशिया की. एज ब्रिटिश हिस्टोरियंस लाइक जेम्स मिल यूज पर्शियन सोर्सेज टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, राइट. शेपिंग हिस्टोरिकल मेमोरीज एंड आइडेंटिटी. इस एक स्टोरी तरीके अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो. इसके बाद तो वैसे कंक्लूजन खुद पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मलफूजात एंड प्रेम खयांस. मलफूजात क्या होता है मुझे भी नहीं पता, अब हम पता लगाएंगे. प्रेम खयांस क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, पता लगाएंगे. अच्छा, व्हाट इज़ मलफूजात. अच्छा, इसमें है पीडीएफ में व्हाट इज़ मलफूजात क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी है, अरे वाह, इसके फीचर्स भी है, ओह वाह. चलो, मलफूजात का मतलब क्या होता है. स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स को हम मलफूजात बोलते हैं. द टाइप ऑफ लिटरेचर इन सूफिज़्म, एक लिटरेचर की ही तरह है जो सूफिज़्म में, ठीक है. सूफिज़्म क्या होता है, एक भक्ति होता है, एक सूफिज़्म होता है, ठीक है. भक्ति होता है जिसमें हम हिंदू गॉड गॉडेसेस को प्रमोट करते हैं. ऑन द अदर एंड सूफ़ी क्या होता है, सूफ़ी एक ऐसा सिस्टम है या फिर बोल सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसमें कि हम मुस्लिम टीचिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना. इसके अलावा इट इंक्लूड्स द रिकॉर्डेड स्पीचेस एंड सेइंग ऑफ द इम्पोर्टेंट सूफी संत. दीज, देखो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. इसमें रिकॉर्डेड हैं स्पीचेस जो बोली गई हैं या फिर जो कुछ भाषण हैं वो दिए गए हैं सूफी संत के द्वारा. अब इतना हिंदी नहीं कर सकता ना, जस्ट समझ जाओ ना, जस्ट इंग्लिश है बहुत बेसिक सी, आप समझ जाओ. दीज राइटिंग्स शेयर द स्पिरिचुअल टीचिंग्स. ये जो राइटिंग्स हैं हमें उससे पता चलता है जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स यानी रिलीजियस टीचिंग्स बोल सकते हो. लाइफ लेसन्स ऑफ सूफी मास्टर्स, लाइफ लेसन्स पता चलते हैं सूफी मास्टर के, यूजुअली कलेक्टेड बाय, जो कि उनके स्टूडेंट्स कलेक्ट किया करते थे. ये तो ऐसे तो है नहीं वो खुद बोल रहे हैं फिर ढूंढ रहे हैं मैंने क्या बोला था और इसको इकट्ठे कर लो क्या क्या बोलता है, ऐसे तो नहीं होगा. जो इनके स्टूडेंट होंगे वो इकट्ठा करेंगे. जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो लेट के, हाँ देखो आपकी ही बात करूँ, जो लेट के वो बना वीडियो देख रहे हैं. पेपर तो आते रहेंगे लेकिन आराम नहीं छूटना चाहिए, है ना. एनीवेज, मलफूजात कैन बी डायरेक्ट कोट, कंजर्वेशन, सो कन्वर्सेशन. अभी एक्चुअली ईवीएस कराई थी ना मैंने तो कंजर्वेशन आ रहा है बार पढ़ने में. कन्वर्सेशन और डायलॉग्स ऑफन फोकस ऑन पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी, लव फॉर गॉड. देखो लव फॉर गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. अगर आपको सूफिज़्म में लिखना है तो लव फॉर गॉड आपको मेंशन करना है, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी. मलफूजात इज़ इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल एमिंग टू शेयर द विजडम ऑफ सूफीज मास्टर्स इन सिंपल वे. जो मलफूजात था एक इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल तरीका था जो कि किस पे एम करता, जिसका एम क्या था, जो विजडम है, जो उनकी मतलब समझदारी है सूफी मास्टर्स की, उसको शेयर करना बहुत सिंपल तरीके से. ऐसा नहीं कि उसको इतना वो जो बोल रहे हैं उनको और हार्ड करके बोलो. वो बोल रहे हैं ए टू जेड और आप बोलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड याद करने हैं. अगर ऐसा कोई भी बोलेगा ए बी सी डी ई एफ जी बनाना डिम का फिर जेड तक याद करना, तो भाई हो सकता है कि कोई अगर हो वो कहे कि ये क्या बोल रहा है एकदम से, फिर ऐसे बोलेंगे ना ए टू जेड याद करना है तो अच्छा लग रहा है ना, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा, थोड़ा सिंपल लग रहा है. द कॉन्टेक्स्ट हाईलाइट वैल्यूज लाइक ह्यूमिलिटी, डिवोशन टू गॉड. देखो यहाँ पे दोबारा आगे डिवोशन टू गॉड, लव टू गॉड, गॉड्स लव सुना आपने, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, है ना. गुड कैरेक्टर, दे आर चेरिस्ड बिकॉज दे गिव क्लोज लुक इन टू द लाइफ ऑफ द संत.
ये चंद की लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया करते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ सूफी लिटरेचर, मलफूज़ात इम्पोर्टेंट इसलिए है सूफी लिटरेचर में क्योंकि ये डिफरेंट फ्रॉम अलग फॉर्मल राइटिंग से थोड़ा डिफरेंट है। इट फोकस इन द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग ऑफ सूफी मिस्टेक्स, वाइल अदर सूफी राइटिंग्स डील विद डीपर स्पिरिचुअल आइडियाज़। इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, मतलब मलफूज़ात में कुछ भी ऐसी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ वही चीज़ें मलफूज़ात में जो उन्होंने बोले हैं, जैसे कि इसका मतलब ही है स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, जो बोले हैं उसको और आसान तरीके से लिख दिया है। मलफूज़ात इज़ अबाउट अप्लाइंग दिस आइडियाज़ इन डेली लाइफ। दीज देखो डेली लाइफ आपको, आप जस्ट ऐसे समझो कोई वो है नहीं, राधे राधे गुरु जी, आपने देखी ना वाली वीडियो, अनिरुद्ध आचार्य जी हैं वो, ऐसे करके कुछ, तो वो बोलते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे ये जस्ट इससे जल बिल्कुल अपोजिट है। हम अभी सूफीज़म पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जस्ट एक एग्जांपल की तरह आप समझो। प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो कितने अच्छे अच्छे लेसन्स देते हैं लाइफ के लिए। आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना नहीं चाहिए, है ना, वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बहुत सी चीज़ देते हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ होती है, कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छी चीज़ ही होती है वो, ठीक है। तो वो बताते हैं जो आइडियाज़ हैं वो डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करे जाएँ। दीज टेक्स्ट कीप द यूनिक वॉइस ऑफ सूफी सन्स अलाइव एंड शो हाउ द प्रैक्टिस सूफिज्म इन सोसाइटी, कैसे ये प्रैक्टिस करती थी। मलफूज़ात हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस मैनी पीपल। मलफूज़ात था उसने इन्फ्लुएंस किया बहुत बड़े बड़े लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत अलग तरीके से। प्रोवाइडिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड एथिकल लेसन्स बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इम्पोर्टेंट मलफूज़ात टेक्स्ट एंड ऑथर्स, हम सिर्फ देखेंगे इम्पोर्टेंट मलफूज़ात टेक्स्ट, उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, आपको करना है तो कर लेना। टेक्स्ट देखेंगे, उनके ऑथर के नाम जानेंगे सिर्फ, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने बोला था कि दिल्ली अभी दूर हो, मतलब कुछ उन्होंने दिल्ली अबू कुछ ऐसे ही बोला था उन्होंने, थोड़ा का उनका लैंग्वेज थोड़ा आई थिंक अगर इसमें मेंशन होगा तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा क्या था बोला था उन्होंने। एक सेकंड में खुद बता ही देता हूँ। बेसिकली उन्होंने क्या बोला था, वो बोला था, हाँ वो बोलते हैं हनूज दिल्ली दुरस्त, ठीक है। और इसके अलावा औलिया ये भी बोलते हैं तुगलक के किले में या रहे गुर्जर या रहे उजड़, समझ गए, सही बात बोली वैसे। निज़ामुद्दीन औलिया की फ़वाइद अल फ़ुआद, ये है इनके हमें पढ़ना थोड़ा सा अच्छे से। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलावी और उनकी टीचिंग्स ज़रूरी है, इनको पढ़ना है क्योंकि अगर आप ये करोगे तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। थीम्स, चलो इसको हम कर ही लेते हैं, ठीक है, कोई इसमें कोई इतनी दो ही तो हैं सिर्फ। निज़ामुद्दीन औलिया वॉज रिस्पेक्टेड सूफी संत इन इंडिया, बहुत बड़े और बहुत रिस्पेक्टेड सूफी संत हैं, और एक की फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर है चिश्ती ऑर्डर में। इनकी जो टीचिंग्स हैं रिकॉर्डेड हैं इनकी जो टीचिंग्स हैं वो किस में रिकॉर्डेड है, जो कि हम इनकी बुक है फवा इदल फुआद बेनिफिट ऑफ द हार्ट, कंपाइल्ड बाय हिज स्टूडेंट अमीर हसन सिजजी, ठीक है। इन्होंने लिखी थी, याद रखना उन्होंने नहीं लिखी थी बल्कि इनके स्टूडेंट ने लिखी थी, इनका नाम था अमीर हसन सिजजी। दिस टेक्स्ट फोकस ऑन लव, सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, एंड in this book Nizamuddin Auliya teaches about divine love, letting go of worldly desires and trusting God। गॉड पे भरोसा रखो, इन सब जो आपकी इच्छाएं हैं, लालच हैं उसको थोड़ा कम करो, डिवाइन पे भगवान को प्यार करो, भगवान को प्यार लो, भगवान को प्यार दो। ही गिव्स प्रैक्टिकल एडवाइसेस ऑन लिविंग अ सिंसियर लाइफ, ये प्रैक्टिकल एडवाइस दिया करते थे, यूँ नहीं कि आप लोग कहते होगे अपने प्रेमी प्रेमिका से कि आपके लिए तारे तोड़ के लाएंगे, ये कहाँ से प्रैक्टिकल है, तोड़ के लेके आओ, उठा लो उसका एक हिस्सा ही, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है इसमें। अगर वो हम जब कि हमारे जो निज़ामुद्दीन औलिया थे वो बहुत प्रैक्टिकल बातें किया करते थे, है ना, जैसे कि प्यार में मत पड़ो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं समझेंगे वो ये कहेंगे ज्ञान मत दे। Anyways, emphasizing inner purity, helping others,
His care for his followers and the importance of community remain central to his teachings. Sheikh Nisaruddin Chiragi Dehlavi, अ डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, इनके डिसिपल थे, इनके मतलब कि फॉलोअर थे निज़ामुद्दीन औलिया के, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे इन कंटिन्यूइंग हिज टीचिंग लेगेसी, इनकी टीचिंग को कंटिन्यू करने में इनका बहुत बड़ा रोल था. हिज टीचिंग्स वर रिकॉर्डेड बाय स्टूडेंट, इनके स्टूडेंट ने इनकी टीचिंग्स रिकॉर्ड करी, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट ने उनकी टीचिंग्स रिकॉर्ड करी थी. ऑल्दो नॉट इन अ सिंगल बुक लाइक फवाइल अल्फुआद, बल्कि निसारुद्दीन टीचिंग फोकस करती है सेल्फ डिसिप्लिन पे, सरेंडर टू गॉड, भगवान के आगे सर झुका लो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और ना ही कोई है, ना ही कोई हो सकता है, ना कोई था. इम्पोर्टेंस ऑफ डिवाइन लव, डिवाइन लव बहुत ज़रूरी है. ही इनकरेज्ड फॉलोअर्स टू लिव एथिकली एंड स्टे डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल वेल्थ, मतलब कि जो मटेरियल वेल्थ, जो लालच, पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन सब से दूर रहो जितना हो सके. हिज इन्फ्लुएंस स्प्रेड एज हिज स्टूडेंट his influence spread as his students share his idea, helping Sufism grow in northern India. Themes and content of Malfuzat. Religious and ethical teachings. Malfuzat text share करते हैं religious ethical lessons. ठीक है. सूफी मास्टर्स टॉक अबाउट द नीड ऑफ इनर चेंज. वो कहते हैं इनर चेंज, अपनी जो अंदर से है उनको, उसको चेंज करो, बाहर से नहीं. अगर आप बाहर से अपने बाल सेट कर रहे हो, भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, है ना, सुंदर लग रही हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल एकदम काला है, तो सुंदर नहीं हो तुम, बदसूरत हो आप. तो उनका मतलब ये इनर चेंज, मैं डांट नहीं रहा किसी को, जस्ट ये बता रहा हूँ कि आप इनर अंदर से चेंज हो, बाहर से नहीं. बाहर से सब खूबसूरत होते हैं, ऐसी बात है क्या? आई डोंट नो. फोकसिंग ऑन आइडियाज़ लाइक प्योरीफाइंग द सोल, आत्मा को शुद्ध करो, लव फॉर गॉड, भगवान से प्यार, सीकिंग डिवाइन नॉलेज, भगवान की नॉलेज लो. दे स्ट्रेस वर्च्यूज लाइक ह्यूमिलिटी एंड सिंसियरिटी. फॉर एग्जाम्पल, निजामुद्दीन औलिया हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेशेंस एंड ट्रस्टिंग गॉड. ही बिलीव्स ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ comes from serving other and surrendering to God. His teachings encourage a simple life away from the material distraction. का यही इनकी टीचिंग्स, इनकी हाईलाइट्स करती हैं. इनकी टीचिंग्स में जो हाईलाइटिंग पार्ट्स वो है, स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़रूरी है, भगवान के आगे सरेंडर कर दो, दूसरों को सर्व करो, दूसरों की हेल्प करो, साथ ही साथ सिंपल लाइफ जियो, जो कि जो वेल्थ है, पैसे, इन सब से दूर रहो जितना हो सके. ऐसे कैसे हो सकता है? निज़ामुद्दीन Nasiruddin Chirag Dehelvi also teaches about teaches about moral behavior and importance of pure heart. He emphasizes practicing devotion in daily life. Social and cultural insight. Malfuzat texts also provide insight into social and cultural context of their time. Their time. ठीक है. Sufi masters interacted with their communities and addresses social issues. They taught compassion for poor and spoke against injustice. यानी जो पुअर हैं उनके लिए थोड़ा दया दिखाओ, और जो गलत हो रहा है उनके सामने आवाज़ उठाओ, यानी गलत के साथ करो, गलत कर दो. बहुत लोग होते हैं जो कि कॉलेज में सही बोल देते हैं, उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते हैं कि ये क्यों बोला, ये क्यों बोला. बेशक वो ये बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन जो उसके अगेंस्ट में बंदे ज़्यादा हैं तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है. अब ये बंदे ज़्यादा हैं, 50 बंदे इधर हैं, 5 बंदे इधर हैं, अब 5 बंदे की बात कितनी फैला देंगे? 50 बंदे जितना फैला सकते हैं उतनी तो नहीं फैला सकते किसी कीमत पे. ठीक है, एक्सेप्शंस हर चीज़ में होते हैं. अगर इनमें से 4 इन्फ्लुएंसर होते तगड़े वाले तो ये फैला देंगे, हो सकता है, और इनमें से कोई ना हुआ तो तब भी फैला सकते, ये नहीं फैला पाएंगे, ये फैला देंगे. यार क्या बात कर रहा हूँ मैं, हटो यहाँ से. यहाँ से कैसे आ गई? इनजस्टिस नहीं, मतलब कि यही है कि जो इनजस्टिस कर रहा है उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, या नहीं कि उसको कर रहे हो, हाँ वाओ क्या कर रहे हो तुमने, वाओ यू आर ऑसम, ये इनजस्टिस करके मज़ा ही आ गया. इडियट. बोथ निज़ामुद्दीन औलिया एंड नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, मैं इनको सिर्फ नसीरुद्दीन बोलूँगा, इनका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा. इनकरेज्ड देयर फॉलोअर्स टू हेल्प दोज इन नीड and promote social justice. Their teachings advocates for understanding and compassion among all people, regardless of background. कोई background नहीं है किसी का, कोई caste नहीं है, सब
पीपल एक जैसे हैं और सबकी सपोर्ट करो, सबकी मदद करो, ठीक है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक, मुलफुजात यूजेस स्टोरीज एंड डायलॉग्स टू टीच शेयरिंग टीचिंग। सूफी मास्टर यूज पैराबल्स, रियल लाइफ एंटीज, anecdotes to explain complex spiritual ideas in simple ways. Nizamuddin Aulia often shared personal stories to teach about faith and selflessness. Nasiruddin also used storytelling, ये भी storytelling यूज़ करते हैं। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी थे, वो भी storytelling यूज़ करते हैं जिससे कि illustrate कर सकें spiritual concept, ensuring the teachings were relatable and memorable. इनका conclusion क्या है? मलफूजात इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सूफ़ी लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सूफ़ी लिटरेचर का, और इसमें कि हमें ये सब कुछ पता चलता है कि वैल्यूबल इंसाइट देता है स्पिरिचुअल, एथिकल एंड सोशल थीम का दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, है ना। एनीवेज, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है अभी, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दो जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मुझे पता है आप में से 90% बच्चे नहीं सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप जो नहीं करेगा वो एहसान फरामोश अपने आप को अपनी कमेंट लिख देना है, फिर अपना जो इंस्टाग्राम यूज़र नेम है उस पर एहसान फरामोश लिख देना। मैं एहसान फरामोश ही अपना हो सके तो अपने आधार कार्ड पे भी लिखवा देना। एनीवेज कर देना, अच्छा रहेगा, हेल्प हो जाएगी मेरी भी आपकी भी। डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा पता है बहुत मुश्किल होता है लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एकदम लगातार बैठे रहना, और मैं अगर कहीं भी बीच में रुकता हूँ तो वीडियो में ग्लिच आती है, आई डोंट नो क्यों, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर प्रेमा खयांस, मीनिंग स्टोरी ऑफ लव, नाम से पता चल रहा है प्रेम खयांस, ठीक है, स्टोरी ऑफ लव आर यूनिक टाइप ऑफ लिटरेचर फ्रॉम मेडिवल इंडिया डेट फोकसेस और डिवाइन लव, रोमांटिक और डिवाइन लव में ये फोकस करते हैं। दिस स्टोरीज ऑफन शोज अ डीप लव विद बिटवीन डिवोटी लाइक लवर और अ प्रिंस एंड बिलव्ड, ये सब कुछ। प्रेम आख्यान जनरल इज क्लोजली लिंक्ड टू भक्ति movement which highlighted personal devotion to God and has spiritual meaning. The main focus of Premakhyans is love. Love पे ज़्यादा focus करते हैं, especially as a symbol of soul desire coming together. अब इंतज़ार करो थोड़ा, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको कवर करना चाहो कर सकते हो, नो इश्यूज़। अच्छा रीड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब ये जो है प्रेमाख्यान टेक्स्ट 5 टॉपिक 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।